आजाद भारत में पहली बार यूपीएससी परीक्षा में सबसे ज्यादा मुसलमान परीक्षार्थियों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। इस साल 1099 मुसलमान उम्मीदवारों में से 52 को सफलता मिली है। सफलता की कई कहानी उन बस्तियों और उन हालातों से निकली है जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं, लेकिन अपने हौसले के बूते माटी के लालों ने वो कर दिखाया जो कई लोगों के लिए बस एक सपना बनकर रह जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के लिए लगन, मेहनत और बुलंद इरादे और मजबूत उम्मीद चाहिए। ऐसा ही कर दिखाया है उमुल खैर ने, क्योंकि अपने खिलाफ खड़े हालात में भी कभी उमुल ने अपने ऊपर निराशा को हावी नहीं होने दिया। यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के बाद पहली बार उमुल अपने घर जा रही हैं, जो है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास बारापुला ब्रिज के नीचे। ये पूरी हमारी बस्ती हुआ करती थी। ये पूरा हमारा स्लम एरिया था और इस घर के कहीं आसपास में हमारी झुग्गी थी। उमुल खैर कभी इसी नाले के किनारे अपने परिवार के साथ एक झुग्गी में रहती थी। इनके पिता पास में ही सड़क के किनारे पटरी पर दुकान लगाते थे। जब ये 7वीं क्लास में थी, बारापुला ब्रिज बनाने के लिए इनका घर तोड़ दिया गया, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा। पूरा परिवार धीरे धीरे अपने मूल निवास राजस्थान के पाली शहर चला गया। उनके पिता आज भी वहाँ दिहाड़ी मजदूर हैं और भाई चूड़ियां बेचते हैं। परिवार लौट गया, लेकिन उमुल खैर दिल्ली में ही डटी रही। सरकारी स्कूल में अपनी क्लास में अव्वल आती थी, तो कुछ लोगों ने एक बड़े निजी स्कूल में दाखिला करवा दिया। उमुल खैर अकेले दिल्ली के त्रिलोकपुरी में झुग्गी में रहने लगी और पढ़ाई जारी रखी। त्रिलोकपुरी में जब हम गए तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और वहाँ जाके फिर मैंने बच्चों को आसपास के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 50 रुपये 100 रुपये में पढ़ा के फिर किसी तरह घर का खर्चा, घर का किराया वगैरह चला। अब आईएएस की सैलरी कितनी होगी? सैलरी मैटर नहीं करती, जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो एहसास की हाँ सपना पूरा हुआ और अब दूसरों के सपने पूरे होने चाहिए, तो ये मकसद अपने आप में इतना बड़ा है कि सैलरी की अब परवाह मुझे नहीं है। उमुल खैर को यूपीएससी में 420वां स्थान हासिल हुआ है और विकलांग कोटे के तहत उन्हें सबसे पहली पसंद आईएएस की नौकरी मिल सकती है। उमुल खैर को फ्रिजाइल बोन डिसऑर्डर है, जिसमें हल्की चोट से भी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। वो कई संस्थानों के साथ विकलांगता पर काम करती रही। 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें रोल मॉडल मानते हुए सम्मानित भी किया। उमुल खैर फिलहाल जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं। पहली ही कोशिश में उनके आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ है। पापा को बताएंगे कि हाँ पापा आईएएस ऑफिसर बन गए। पापा को बताना पड़ेगा कि पापा आईएएस ऑफिसर होता क्या है। मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी दिली तमन्ना थी कि मेरी बच्चियों को मैं उस मुकाम पर देखना चाहता हूँ जहाँ पर लोग उसे फख्र महसूस करें, और कुदरत ने मेरी दिली तमन्ना पूरी की। एक झुग्गी में रहकर अपने परिवार से अलग होकर अपनी विकलांगता के साथ निरंतर संघर्ष करना इतना आसान नहीं था, वो भी एक महिला के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं, समाज की मानसिकता से है। पढ़ाई को लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं आया है। हम अभी भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जब हमारी बेटियां, हमारे घर की लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, हमारा मानना होता है कि 10वीं पढ़ लें, 12वीं पढ़ लें, ताकि किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। उमुल आज उस ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जहां से वो न सिर्फ अपनी हालत बदल सकती हैं, बल्कि उस समाज की सोच भी बदल सकती हैं जिससे वो लगातार जूझती रही। उमुल एक प्रेरणादायक कहानी बन गई है। उमुल खैर अकेली नहीं है। इस साल कई ऐसे मुस्लिम नौजवान यूपीएससी की परीक्षा में कामयाब हुए हैं, जिन पर पूरे देश को नाज होगा। मिलिए गाजीपुर के रहने वाले इजाज अहमद से। इस साल उन्हें 697वां रैंक मिला है, जिससे वो आईएएस या आईपीएस की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इन्हें कामयाबी हासिल करने में वक्त लगा, क्योंकि माहौल ने कभी साथ नहीं दिया। वो एक लंबा अरसा बीता है और 6 अटेम्प्ट लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में।
आज भी अपने रैंक देखकर वो हार नहीं मान रहे। वो अगले साल फिर परीक्षा देकर आईएएस बनना चाहते हैं। शेर है जो मैं सुनाना चाहूँगा कि ना हो ना उम्मीद ना उम्मीदी जवाले इल्मो इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इनमें ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम समाज से इतने छात्रों का यूपीएससी परीक्षा पास करना एक बदलाव का इशारा है। ये इशारा करता है कि ये समाज अब नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। वैसे यूपीएससी में इस बार कश्मीर से 14 छात्रों ने कामयाबी हासिल की है। 2009 में कश्मीर के रहने वाले शाह फैसल ने इस परीक्षा में टॉप किया था। उसके बाद से ही केंद्रीय सेवा में कश्मीरी छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। जाहिर है शाह फैसल कश्मीरी छात्रों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। घाटी में खराब हालात और अपनी लाख समस्याओं के बावजूद कई कश्मीरी छात्र देश भर के अलग अलग संस्थानों में यूपीएससी और ऐसी ही कई सेवाओं के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। मेहनत करिए, जी जान लगाइए तो कामयाबी मिलेगी। ये है बिस्मा काजी। बिस्मा श्रीनगर के गोपालपुरा इलाके की रहने वाली हैं। मध्य वर्गीय परिवार से आने वाली बिस्मा ने दूसरी कोशिश में यूपीएससी पास किया है। 1099 कामयाब छात्रों में इनका रैंक 115वां है। बिस्मा का नाम उन 14 कश्मीरी छात्रों में से एक है जिन्होंने इस साल देश के सबसे कठिन माने जाने वाले इम्तिहान को पास किया है। एक तरफ जहां कश्मीर में लगातार हालात खराब हो रहे हैं, वहीं कई कश्मीरी छात्र दिन रात मेहनत से पढ़ाई में लगे हैं। ऐसी ही कहानी है जफर इकबाल की, जिन्हें 39वां रैंक हासिल हुआ है। जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। जैसे हमारे जो अगर आप कंपेयर करोगे कि एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास और 8th क्लास ऑफ पुंछ टू अदर एरियाज ऑफ अर्बन एरियाज, स्पेशली दिल्ली को देख लो आप या प्रॉपर जम्मू को ही देख लो, तो उसमें बहुत डिफरेंस आपको पता चलता है। तो वो एक्सपोजर या वो जो गैप है वो ब्रिज करने की जरूरत है। जफर इकबाल और उनके जैसे कई कश्मीरी छात्र अपने राज्य में खराब हालात से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पाना ही एकमात्र विकल्प होगा। इसीलिए देश के कई बड़े शहरों और शिक्षण संस्थानों में कश्मीरी छात्र अपना भविष्य उज्जवल करने में लगे हैं। दिल्ली की गैर सरकारी संस्था जकात फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल में तमाम छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर रहते हैं मोहम्मद मुनीब और गुलाब जिलानी। अनंतनाग के रहने वाले मुनीब और जिलानी दोनों ने सिविल इंजीनियरिंग की है और अब देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुनीब के पिता स्कूल टीचर हैं, जबकि जिलानी के पिता छोटा मोटा कारोबार करते हैं। मुनीब को लगता है कि कलम ही उनका हथियार है। यूपीएससी के तहत आईएएस या आईपीएस बनकर वो अपने राज्य और देश दोनों की सेवा करना चाहते हैं। 2009 में जब कश्मीरी छात्र शाह फैसल ने इस परीक्षा में टॉप किया तो इस तरफ वहाँ के लोगों की भी नजर जाने लगी। फिर तो तैयारी करने वालों की बाहर सी आ गई। There was a watershed moment in J&K, like when शाह फैसल जब उन्होंने क्रैक किया 10th, तो उसके बाद मतलब एक बिल्कुल माहौल चेंज हो गया वहाँ। तो उसके बाद ज़्यादा आने लगे J&K से स्टूडेंट्स। कामयाबी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे कश्मीरी छात्रों की भी तादाद लगातार बढ़ती गई। इसी हॉस्टल में 35 में से 10 छात्र कश्मीर के हैं। इन्हें लगता है कि सच्ची मेहनत से ही ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया है जो आ रहे हैं लिस्ट में, तो दे आर ऑल फ्रॉम एवरेज बैकग्राउंड्स एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। सो ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरिट काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। कश्मीरी छात्रों को लगता है कि उनके राज्य में एक दिन हालात जरूर बदलेंगे और ये उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। यूपीएससी की तरफ कश्मीरी छात्रों का कदम बढ़ाना इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान परस्त कश्मीरियों के जैसे ये लोग नहीं। संसद से लेकर सरकारी नौकरी तक मुसलमानों का पिछड़ापन जगजाहिर है,
लगातार इस बात पर चिंता जताई गई है कि आबादी के अनुपात में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में आखिर क्यों नहीं होता। इसके कई पहलू हैं, लेकिन हम आज आपको रूबरू कराएंगे एक उम्मीद की किरण से। आजादी के बाद पहली बार 52 मुस्लिम छात्रों ने इस साल यूपीएससी का इम्तिहान पास किया है। आखिर ये कैसे संभव हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। यूपीएससी की तैयारी लिए एक बड़ा सेंटर है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अपना ही ग्लैमर है। इन खूबसूरत इमारतों के आसपास होता है शिक्षा का व्यवसाय। हाईटेक होती कोचिंग संस्थाएं, जहां लाखों की फीस लेकर सिखाई जाती है इम्तिहान पास करने की कुछ टेक्निक्स। लेकिन इस चकाचौंध से दूर एक और दुनिया भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर यह कच्चा रास्ता जाता है संगम विहार की नूरानी गली में। ये वो जगह है जहां कुछ छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। रमजान के महीने में जमा किए जाने वाले जकात के पैसे से इस हॉस्टल को चलाया जाता है। यहाँ कुछ पैसा छात्रों को देना होता है। कोचिंग का महंगा खर्च उठाती है जकात फाउंडेशन। इसी हॉस्टल से इस बार 14 मुस्लिम छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। ये कहानी सिर्फ इसी साल की नहीं है। 2009 से लगातार इस जगह से हर साल 10 से ज्यादा छात्र यूपीएससी पास कर रहे हैं। निम्न तबके से आने वाले इन छात्रों का सहारा मिलने के बाद से बस एक ही मकसद है, और वो है यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी। बिहार का कटिहार एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से आते हैं साहिब रसूल। इनका मानना है मुस्लिम छात्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, वो भी बराबरी पर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। पहला ये कि छात्रों के माँ बाप अपनी मानसिकता बदले और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, और दूसरा ये कि सरकार स्कूल के स्तर पर शिक्षा को मजबूत करे। इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए और बेसिक सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मुझे तो बेसिक रीज़न इनकम का ही लगता है कि बेसिक रीज़न इनकम ही है, जिसके कारण वो पहुंच नहीं पाते उन लेवल तक। तमाम परेशानियों के बावजूद ये छात्र अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें सरकार और मुस्लिम समाज दोनों का योगदान है। पिछले 10 सालों में खुद मुस्लिम समाज ने अपनी तरफ से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में यूपीएससी की तैयारी के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। यहाँ कम खर्च में छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि छात्रों को प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मुफ्त दाखिला दिलाने का काम कई गैर सरकारी संस्थाएं कर रही हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इधर कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी सी बढ़ी है। पहले काफ़ी कम आया करते थे। ओवरऑल अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें तो 1% से भी 2% से भी कम होता था, लेकिन अब थोड़े स्टूडेंट्स आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग दी जाती है। यहाँ मुसलमानों के अलावा महिलाओं और दलितों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। यही वजह है कि इस साल जामिया कोचिंग से 27 छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास करने में कामयाब हुए। सरकार की नई स्कीम इस काम में मदद कर रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें और सुधार की जरूरत है। सरकार की सिर्फ एक स्कीम है मरकज़ी हुकूमत की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें ये है कि अगर कोई एनजीओ सिविल सर्विस की कोचिंग का काम कर रहा है तो वो उसके लिए रीइंबर्समेंट करते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, उसमें शर्त ये है कि वो एनजीओ खुद कोचिंग करे। अब आप सोचिए, सिविल सर्विस की कोचिंग हर एनजीओ की बस की बात तो है नहीं। बहरहाल अब लगता है काफिला निकल पड़ा है। अगर मुसलमान छात्र अपने ही समाज से उठने वाले आईएएस और आईपीएस अफसरों को अपना रोल मॉडल बना लें, तो समाज की कई कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।